जब तारीख की ज़मीन खून से सैराब हो जाए तो खामोशी भी बोलने लगती है। खुरासान की फ़िज़ा में वो दिन ऐसे उतरे जिनमें सुबह का उजाला शाम तक जिंदा न रहता था। ये वो अहद था जब शहर फतह नहीं किए जाते थे, मिटा दिए जाते थे, जब तलवार सिर्फ दुश्मन नहीं पहचानती थी और रहम सबसे पहला मख्तूल बनता था। हिरात, सीस्तान, मर्व ये नाम नक्श पर निशान नहीं थे, ये ईमान के इम्तिहान थे। और इन्हीं वीरान गलियों में एक सवाल हर लाश के साथ जन्म ले रहा था, क्या जुल्म हमेशा फातिह रहता है? ये कहानी इसी सवाल से जन्म लेती है, एक ऐसी दास्तान जिसमें कत्ले आम भी है, खामोश मज़ाहमत भी है और इस यकीन की झलक भी कि तारीख़ आखिरी फ़ैसला हमेशा जल्दबाजी में नहीं सुनाती। ये है खुरासान और ये है वो अहद जिसे आज भी राख याद करती है। अहले हिरात की बेदारी। हिरात एक ज़ख्म खुर्दा शहर जिसकी गलियों में खामोशी नहीं बल्कि दबी हुई ललकार बहती थी। तातारी तसल्लुत के साये में महकूम मुसलमान कब के जाग चुके थे, सिर्फ एक लम्हे जुर्रत के मुंतज़िर। मनकिताई, तातारी निगरान और उसके पहलू में मलिक अबू बकर, एक मुसलमान नाम मगर तातारी मफाद का कठपुतली चेहरा। फिर वो दिन आया जब खामोशी टूट गई। मुसल्लह नौजवानों ने अचानक वार किया, बाजार के बीच मलिक अबू बकर का खून बहा और किले की दीवारों के अंदर मनकिताई भी अपने अंजाम को पहुंचा दिया गया। ये महज 2 अफराद का कत्ल न था, ये गुलामी के तिलिस्म का टूटना था। फिर शहर की फिजा बदल गई, हर गली हर कूचा तातारी गुमाश्तों के ताक़ुब से गूंज उठा। जो बचने की कोशिश में था वो भी न बच सका। जब ये मरहला मुकम्मल हुआ तो हिरात ने अफरा तफरी नहीं बल्कि नज़्म को जन्म दिया। जिहादी रहनुमाओं की निगरानी में असरे नौ हुकूमत कायम हुई। मलिक मुबारजुद्दीन शहर का हाकिम ठहरा और ख्वाजा फ़खरुद्दीन अब्दुर्रहमान अमीर रियासत मुकर्रर हुए। यहाँ कस्में खाई गईं, तातारियों के खिलाफ जिहाद की और सुल्तान जलालुद्दीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। हेरात और इस जैसे दीगर इलाकों में मुसलमानों का दोबारा शमशीर बकफ हो जाना चंगेज़ खान के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। गुस्से से तिलमिलाकर उसने तौली खान को तलब किया। सवाल नहीं, इल्ज़ाम था। जब हेरात फतह किया था तो लोगों को मुकम्मल तौर पर तहे तैफ क्यों न किया? उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, खौफ भी शामिल था। वो चीख उठा, ये फितना तेरी नरमी का नतीजा है। तूने कत्ल में सुस्ती की, इसीलिए ये लोग फिर उठ खड़े हुए। फिर उसने चीन ओयान को 80,000 सवार देकर हेरात की तस्खीर पर मामूर किया और हुक्म, ऐसा हुक्म जिसमें इंसानियत का कोई शायबा न था। लगता है इन इलाकों में मुर्दे फिर जिंदा हो जाते हैं, लिहाजा हर मकतूल का सर तन से जुदा करो, किसी को जिंदा ना छोड़ो। नरमी और चश्मपोशी का रास्ता हरगिज़ मत इख्तियार करना। चंगेज़ खान जान चुका था कि सुल्तान जलालुद्दीन से फैसला कुन मारके से पहले इन तमाम खित्तों को जहां जिहाद की चिंगारियां सुलगने लगी थीं, मुकम्मल तौर पर तराज करना ज़रूरी है, ताकि जब सुल्तान से मुकाबला हो तो पीछे से कोई खंजर पीठ में न उतर सके। हेरात के अंदर मलिक मुबारजुद्दीन, ख्वाजा फ़खरुद्दीन और उनके हमरा दीगर मुजाहिदीन ये अहद कर चुके थे कि खून का आखिरी कतरा बह जाए मगर हथियार नहीं गिरेंगे। ये लोग टिड्डी दल की मानंद उमड़ते तातारी लश्कर के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे। रात हो या दिन, दुश्मन की मंजनीक़ें फसीले हिरात पर मुसलसल आग और पत्थर बरसा रही थीं। 6.5 माह यूं ही गुजर गए। तातारियों की लाशों पर लाशें गिरती रहीं और इसी के साथ शहर के मुजाहिदीन में से भी एक बड़ी तादाद जामे शहादत नोश करती गई। बिलाखिर तातारियों ने अपनी सारी क़ुव्वत मुश्तमे कर ली। चंद दिन मुसलसल बेहम जान तोड़ हमले। मुदाफ़िईन पूरी पामर्दी से मुकाबला कर रहे थे, मगर मंजनीकों की संगबारी फसीले हिरात में जा बजा ज़ख्म लगा चुकी थी। फिर वो लम्हा आया, एक जानिब से कोई 50 गज दीवार एक ज़ोरदार धमाके के साथ ज़मीन बोस हो गई।
बस यही वो लम्हा था जिसके बाद अहले शहर मजीद मुदाफ़ियत न कर सके। तातारी लश्कर शहर में दाखिल हो गया, फसील को पैवंदे ज़मीन कर दिया गया और आबादी का मुकम्मल कत्लेआम किया गया। आखिरकार हेरात आग के हवाले कर दिया गया। ये सानहा रबीउल अव्वल 618 हिजरी मई 1221 में पेश आया। हेरात के शुहदा की तादाद लाखों में बयान की जाती है। काजी जोजजानी के मुताबिक 6 लाख और रोज़तुस सफ़ा के मुताबिक 16 लाख के करीब अफराद शहीद किए गए। रोज़तुस सफ़ा के मुअल्लिफ लिखते हैं, लाखों की आबादी वाले इस अजीम शहर में सिर्फ खतीब मौलाना शरफुद्दीन और 14 दीगर अफराद जिंदा बचे जो खुफिया ठिकानों में छुपे रहे थे। तातारियों के जाने के बाद इन 15 में से एक लरसता हुआ इंसान अपनी पनाहगाह से बाहर निकला। वीरान गलियों से गुजरता हुआ एक हलवाई की तबाहशुदा दुकान के सामने जा बैठा। उधर उधर खौफजदा निगाहें दौड़ाईं, कोई खतरा न पाया तो अपने सर पर हाथ फेरा, जैसे अपने जिंदा होने का यकीन कर रहा हो। फिर अचानक चीख उठा, खुदा का शुक्र है, मुझे एक लम्हे तो सुकून से सांस लेने का मौका मिला। चंद दिनों बाद हेरात के मज़ाफ़ात में कत्लेआम से बच जाने वाले 24 मज़ीद अफराद आ मिले। यूं 15 साल तक हेरात के खंडरात में इन 40 इंसानों के सिवा कोई न था। ये लोग सुल्तान ग़ियासुद्दीन गौरी की तामीर करदा उस मस्जिद के गुंबद के नीचे ज़िंदगी गुजारने लगे जो तातारी तबाहकारी से किसी तरह बच गया था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद अलाउल मुल्क अलवी सुल्तान मोहम्मद ख़ारज़म शाह के वज़ीर थे। तातारी हमलों के आगाज़ ही में वो चंगेज़ खान से जा मिले और चंगेज़ ने उन्हें अपने दरबार में जगह दे दी। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनके अहलो आयाल हरात में मुकीम थे और इस हमले के वक्त उनकी जानें भी शदीद ख़तरे में थीं, मगर अलाउल मुल्क अलवी ने चंगेज़ खान से सिफारिश करके उनके लिए अमान हासिल कर ली। चुनांचे जब हरात में कत्लेआम हुआ, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहले ख़ानदान इस खून आशामी से महफूज रह गए। हरात की राख अभी ठंडी न हुई थी कि तातारियों ने खुरासान को एक बार फिर अपने घोड़ों के सुमो तले कुचलना शुरू कर दिया। ये महज यलगार न थी, ये तलाश थी, जिंदा बच जाने वालों की तलाश। हरात के गर्दो नवाह की भरी हुई बस्तियां अज सरे नौ उजाड़ी गईं। कोहे हिंदुकुश से लेकर खुरासान की मगरबी सरहदों तक हर आबादी ताराज कर दी गई। जहां सांस बाकी थी वहां तलवार उतरी। सीस्तान, यहाँ भी ओकताए खान की क़यादत में तातारी दोबारा आन टपके। मकामी लोगों ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, मगर अंजाम वही था जो तातारी फैसला करते थे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब जामे शहादत नोश कर गए। सीस्तान खामोश हो गया। इन्हीं दिनों मर्व के खंडरात में जिंदगी ने दोबारा सर उठाने की कोशिश की। कत्लेआम से बच जाने वाले चंद इंसान वीरान शहर में अज सरे नौ बसने लगे। गर्दो नवाह के लुटे पुटे देहातों से हजारों बेघर लोग यहां आ पहुंचे। न इनमें तातारियों से टकराने की हिम्मत थी, न किसी नई बगावत का इरादा, मगर तातारी गुस्सा मासूमियत नहीं पहचानता था। बरमास नामी तातारी सरदार को इस इलाके का हाकिम बनाया गया और उसने एक बार फिर मर्व में खून की नदियां बहा दी, सिर्फ इस जुर्म पर कि लोगों ने ख्वारिज़्म शाही खानदान की हिमायत में तंजिया अंदाज से ढोल पीटे थे। कुछ अरसे बाद ज़ियाउद्दीन और कुश्तगीन नामी 2 मुसलमान अमीरों ने इस बदनसीब शहर पर यके बाद दीगरे कब्जा किया। शिकस्ता फसील की मरम्मत हुई। दूसरे इलाकों से भागते पनाह गज़ीन मर्व को महफूज समझकर दोबारा यहाँ जमा होने लगे। हत्ता के आबादी 1 लाख से तजावुज़ कर गई, मगर ये इत्मीनान चंद लम्हों का था। कतुकू नामी तातारी सरदार उधर से गुजरा। वीरान शहर में जिंदगी के आसार देखकर आग बगोला हो गया। उसने तुरबाई नामी सरदार को, जो नक्शब में कत्लेआम करके आ रहा था, अपने साथ मिलाया और मर्व का मुहासरा कर लिया। अहले शहर जल्द ही टूट गए और देखते ही देखते 1 लाख इंसान शहीद कर दिए गए। मगर यहाँ भी तातारियों को सुकून न मिला। शहर के मकानात, गलियाँ, कूचे सब साफ करने के बाद भी उन्हें शक था कि कुछ लोग ज़मीन दोज़ पनाहगाहों में अभी जिंदा होंगे। इंसानों के शिकार के लिए आक मुल्क नामी सरदार को जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे शहर को हिस्सों में बांट दिया गया और सिपाहियों को यूं छोड़ दिया गया जैसे शिकारी कुत्ते।
40 दिन तक मर्व के खंडरात से इंसानों को चुन चुन कर निकाला जाता रहा और बेदर्दी से शहीद किया जाता रहा। तह खानों में छुपे मुसलमानों को निकालने के लिए एक ऐसी चाल चली गई जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाए। तातारी नक्शब से एक मुअज्जिन को पकड़ लाए, उसे अजियतें दे देकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अजानें दिलवाई गईं। छुपे हुए मुसलमान अजान की आवाज़ सुनकर ये समझते कि दुश्मन जा चुका है, बाहर निकलते और उन दरिंदों को अपना मुंतज़िर पाते। फिर दर्दनाक अजियतें और शहादत। 40 दिन बाद जब तातारी फौज मर्व से वापस हुई तो इस अजीम शहर की आबादी सिर्फ 4 हिंदुओं पर मुश्तमिल थी जो महज तिजारत के लिए यहाँ आए हुए थे। मर्व एक शहर नहीं रहा था, सिर्फ कत्ले आम की एक खामोश गवाही बन चुका था। खुरासान, हेरात, सीस्तान, मर्व ये महज शहर नहीं थे, ये उम्मत के दिल की धड़कनें थीं। तातारी तलवारों ने लाशें तो बिछा दीं मगर ईमान की जड़ें ना काट सके। ये कत्लेआम फतेह की अलामत न थे, ये उस खौफ की गवाही थे जो सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से चंगेज़ के दिल में उतर चुका था। खाक उड़ी, खून बहा, मसाजिद वीरान हुई, मगर जिहाद की चिंगारी हर राख के नीचे जिंदा रही, क्योंकि ये तारीख बताती है कौमें लाशों से दबाई जा सकती हैं मगर गैरत से नहीं। अब सवाल ये नहीं कि खुरासान क्यों जलाया गया, असल सवाल ये है कि जब सुल्तान जलालुद्दीन मैदान में उतरा तो तातारी तूफान का रुख कैसे बदला। अगले हिस्से में सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, वो मार्के जिन्होंने चंगेज़ खान को पहली बार पीछे हटने पर मजबूर किया। ये दास्तान अब ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से फैसले शुरू होते हैं। पासबान हरम के साथ जुड़े रहिए, तारीख़ अब जवाब देने वाली है।